पर हम देखते हैं प्रश्नमाला 3.1 हम देखते हैं। प्रश्नमाला 3.1 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। एक तो हमें ज्ञात करना है शून्यांक और दूसरा शून्यांक व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम मानते हैं पहला क्वेश्चन 4x² + 8x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम 4x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x + 2। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है? इसकी वैल्यू 0 तभी हो सकती है या तो x की वैल्यू 0 हो या फिर x + 2 की वैल्यू 0 हो। तो x + 2 की वैल्यू 0, x + 2 की वैल्यू 0 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर -2, यानी x की वैल्यू हमारे पास में दो आ जाती है। एक तो आ जाती है x की वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू आ जाती है -2। अब इसमें हम शून्यांकों का योग, ये हमारे दोनों क्या कहलाएंगे? शून्यांक कहलाएंगे। यानी x = 2 रखेंगे तब भी 0 आएगी वैल्यू, और x = 0 -2 रखेंगे तब भी 0 आएगी। तो ये शून्यांक हो गए। तो शून्यांकों का योग क्या होगा? शून्यांकों का योग होगा 0 + -2 = -2। अब शून्यांकों के योग निकालने का सूत्र क्या होता है? योग का सूत्र होता है, शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक। x² का गुणांक, x का गुणांक कितना है? जैसे क्वेश्चन में था हमारे 4x² + 8x, ये था। तो इसमें माइनस x का गुणांक था 8 डिवाइड बाई x² का गुणांक था 4, यानी -2 आ रहा है। तो योग यहाँ पर इस विधि से देखा तो भी -2 आ रहा है, और सूत्र से हमने देखा तो योग -2 आ रहा है। अब शून्यांकों का गुणन हम देखते हैं। गुणन में क्या होगा? गुणन में होगा, हम 0 = -2 करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। अब शून्यांकों के गुणन का सूत्र क्या होता है? गुणन के सूत्र होता है यहाँ पर स्थिरांक यानी कांस्टेंट डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो स्थिरांक क्या है यहाँ पर? स्थिरांक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 है, डिवाइड बाई x² का गुणांक यानी 4। तो 0 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है 4x² -4x + 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका ऐसा खंड करेंगे ताकि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए। तो ये हो जाएगा 2x, 4x² -2x -2x + 1। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2x कॉमन, 2x -1 आएगा। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 कॉमन, 2x -1 आएगा। अगर ये दोनों अंदर की चीज़ सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा खंड किया है वो सही है। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 2x -1, और इधर भी आ गई 2x -1, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x -1 = 0। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, दोनों के लिए x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब शून्यांकों का योग हम देखते हैं। ये हमारे दोनों शून्यांक हैं। शून्यांक, हम शून्यांकों का योग हम देखते हैं। योग का होगा, योग होगा 1/2 + 1/2, कितना आ जाता है? 1। और सूत्र से हम देखते हैं योग का सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक। x का गुणांक कितना है क्वेश्चन में? -4। तो -x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? 4। तो 4 में 4 का भाग देते हैं 1 आता है। अब देखते हैं गुणन, शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन कितना है? 1/2 × 1/2 करते हैं तो क्या आएगा? 1/2 × 1/2 1/4 आएगा। अब हम सूत्र से देखते हैं, गुणन का सूत्र क्या है? स्थिरांक। स्थिरांक कितना है यहाँ पर? 1 डिवाइड बाई x² का गुणक। x² का गुणक कितना है? 4। तो 1 डिवाइड बाई 4, उससे भी हमारा आंसर 1 डिवाइड बाई 4 ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस के x माइनस के 2। इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस बनाना चाहिए, गुणा करने पर बनाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस बनाना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2। यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2, और यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस के 2। ये दोनों अंदर के सेम है, इसका मतलब खंड सही हमारा। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस के 2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/2, और एक आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये दोनों हमारे शून्याङ्क हो जाएंगे, -1/2 और 2/3। अब शून्याङ्कों का योग हम देखें, शून्याङ्कों का योग क्या होगा, -1/2 प्लस के 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/6। अब सूत्र से हम करें, सूत्र से करें तो योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस के x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -1 डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6, तो ये आ जाएगा 1/6। अब गुणन के लिए बात करते हैं, गुणन हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1/2 इंटू 2/3, शून्याङ्कों का गुणन क्या आ गया यहाँ पर माइनस के 1/3 आ गया गुणन। अब गुणन हम देखें यहाँ पर स्थिरांक डिवाइड बाई x² का गुणांक, सूत्र है गुणन का। स्थिरांक कितना है, स्थिरांक है यहाँ पर -2 डिवाइड बाई x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 1/3, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है x² माइनस 15, x² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं x माइनस के √15 x प्लस के √15, यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक तो आ जाएगी हमारी √15, एक x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -√15। अब शून्याङ्कों का योग हम देखें, माइनस का आएगी ये -√15। अब योग हम देखें, योग क्या होगा शून्याङ्कों का योग, योग होगा -√15 प्लस √15 इक्वल टू 0। अब योग का सूत्र हम लगाएं, योग का सूत्र क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 0 डिवाइड बाई x का गुणांक क्या है 1, तो ये आ जाएगी 0। अब गुणन की बात करें, गुणन दोनों का गुणन क्या आ जाएगा √15 और √15, यानी माइनस के 15 आंसर आ जाएगा गुणन। अब गुणन का सूत्र क्या होता है, गुणन का सूत्र होता है माइनस के, गुणन का सूत्र होता है स्थिरांक, स्थिरांक क्या है माइनस के 15 डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1, तो यह आ जाएगा माइनस के 15। इसका मतलब गुणन का भी हमारा कॉन्सेप्ट सही है। 6 नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में होता है जैसे कि x² माइनस के √3 प्लस 1 x प्लस √3, ये इक्वल टू होगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से इसको हम खोल सकते हैं, इसको इस तरीके से खोल सकते हैं, x² माइनस के x √3, फिर ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस का x प्लस √3, तो x² में से हमने x कॉमन ले लिया, इसमें से तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर हम देखें इन दोनों में से देखें, इसमें से माइनस के √3 हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा
यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर बचेगा -1। तो ये दोनों फॉर्म में समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो ये गुणनखंड आ जाएगा x माइनस के √3 और x माइनस 1, यानी x की वैल्यू आ रही है एक तो 1 और x की वैल्यू आ रही है 1 √3। अब योग की बात करें, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग है, योग होगा यहाँ पर √3 + 1। अब फार्मूले से हम देखें शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या है, माइनस के x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक क्या है यहाँ पर, x का गुणांक है यहाँ पर माइनस के √3 - 1। x का गुणांक है यहाँ पर माइनस का √3 माइनस का √3 और -1। तो इसमें से हम x कॉमन ले लें तो √3 + 1 हो जाएगा एक तरीके से। तो √3 + 1 डिवाइड बाई x² का गुणन, x² गुणांक क्या है 1, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगी प्लस √3 + 1। अब गुणन की बात करें, शून्यांकों का गुणन, गुणन क्या होता है √3। अब फार्मूले से बात करें, गुणन का फार्मूला क्या होता है, स्थिरांक डिवाइड बाई x² का गुणांक, स्थिरांक क्या है √3 डिवाइड बाई x² का गुणांक क्या है 1, तो ये आ जाएगा √3। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें छठवां पार्ट। छठवां पार्ट क्या कहता है, 3x² माइनस के x माइनस के 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे तोड़ते हैं ताकि जोड़ने घटाने पर -1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4। 3x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x + 1, यहाँ पर -4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x + 1। तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 और 3x - 4, तो 3x - 4 x + 1, यानी x की वैल्यू आ रही है एक तो -1 और x की वैल्यू आ रही है एक 4/3। अब दोनों का योग हम देखें तो योग क्या होगा, योग होगा 4/3 - 1, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा योग की बात करें तो योग का एक सूत्र होता है माइनस के x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक -1 डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3, तो ये आ जाएगा 1/3। और गुणन का सूत्र क्या है, गुणन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 4/3 आएगा गुणन। गुणन का सूत्र होता है स्थिरांक का, स्थिरांक क्या है -4 डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3, तो माइनस के 4/3। तो इससे भी 4/3 आ रहा है, इससे भी 4/3 आ रहा है। अब हम देखें दूसरा नंबर का क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए गए हैं। शून्यांक का योग दिया गया है और उनका गुणनफल दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि शून्यांकों का योग दे रखा है पहले क्वेश्चन में -3 और गुणन दे रखा है यहाँ पर, ये तो योग है -3 और गुणन दे रखा है 2। अब ये द्विघात समीकरण निकालनी है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात हमारा समीकरण होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पर जो -3 है वो क्या है, -3 = x का गुणांक b डिवाइड बाई x² का गुणांक a, ये वैल्यू है -3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे कि b/a की वैल्यू आ गई -3, तो ये हो गई हमारे -3 योग हो गया वैल्यू b/a की वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी,
गुणांकों का योग हम देखें, मतलब कि गुणन हम देखें, गुणन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? गुणन है यहाँ पर 2, यानी 2 की वैल्यू होगी 2 इक्वल टू, गुणन का सूत्र होता है स्थिरांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ए, सी डिवाइड बाई ए। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों से हम सॉल्व करें, यहाँ पर आएगी -3a की वैल्यू बी के अकॉर्डिंग आएगी, यानी ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू -3 होगी। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 आएगा। तो इसको सॉल्व करें हम द्विघात बहुपद बनाने के लिए, दोनों से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सी की वैल्यू, इसको हम ऐसे रख सकते हैं जैसे कि -3a इक्वल टू बी, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2a इक्वल टू सी, यानी कि ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं -b/3। तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ए बी सी की वैल्यू हम रख देते हैं, यानी x² -3x, तो ये +bx है इसलिए -3x, क्योंकि -3 रखा है इसका मतलब -b/a है, तो -b के अकॉर्डिंग होगा ये, तो यहाँ पर होगा +3x +2, ये आंसर आएगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शून्यांक जो मानते हैं, शून्यांक मानते हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा, शून्यांक अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 3, -3 दे रखा है, और एक दे रखा है अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? 9। इसको हम लिख सकते हैं α² प्लस β², α² प्लस β² प्लस 2α बीटा इक्वल टू 9। अल्फा बीटा की वैल्यू इधर रखी है 2, यानी 4 हो जाएगा। α² प्लस β² इक्वल टू 9 माइनस के 4, तो 5 आ जाएगा। α² प्लस β² इक्वल टू 5। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू को मान लेते हैं हम के, यहाँ पर जैसे ये वैल्यू आई है यहाँ, ये जो शून्यांक आए हैं यहाँ पर, इससे हम इक्वेशन लाते हैं दोबारा से। तो ए की वैल्यू को हम के मान लेते हैं, ए की वैल्यू को के मान के सॉल्व करें। ए इक्वल टू के, इससे हमारी क्या हो जाएगी, ए को एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं, यानी कि वो रियल नंबर है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए इक्वल टू के मान लिया तो -3 इक्वल टू -b डिवाइड बाई के, यानी बी की वैल्यू होगी हमारी b इक्वल टू 3k, और ए की वैल्यू के मानी है तो c इक्वल टू क्या हो गया 2k। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा kx² प्लस के, बी की वैल्यू क्या है 3k, तो 3kx आ जाएगा प्लस के 2k, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम k कॉमन ले लेते हैं यहाँ से,
के बाहर ले लें तो क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। ये हमारी द्विघात समीकरण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3। यानी योग तो आ रहा है √2 और गुणन आ रहा है 1/3। तो हमारे पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस के सी, यानी कि -b/a की वैल्यू तो आ रही है √2 और c/a की वैल्यू आ रही है 1/3। a को मान देते हैं हम k के इक्वलेंट। a इक्वल टू k मान लिया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा -b इक्वल टू आ जाएगा √2k या फिर k√2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी k/3। इनको हम इक्वेशन में रख देते हैं। इनको इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू है k, तो kx² प्लस b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -k√2x, क्योंकि -b इक्वल टू k√2 है, और प्लस c की वैल्यू है k/3। तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी वैल्यू 3x² 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। के को हमने बाहर ले लिया है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4 दे रखा है, यानी कि योग तो दे रखा है -1/4 और गुणन दे रखा है 1/4। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हमारा आती है -kb/a। योग का सूत्र है -kb/a इक्वल टू होता है -k1/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b/a इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास में इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c। और गुणन के लिए क्या होता है c/a। c/a होता दे रखा है 1/4। इसका मतलब हम a इक्वल टू k मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा b इक्वल टू k/4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा k/4। तो इनको इक्वेशन रख देते हैं kx² a की जगह k रख दिया प्लस b की जगह रख दिया k/4, तो k/4x प्लस c की जगह रख दिया k/4। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4x² प्लस के x प्लस के 1। यहाँ पर k बाहर ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्योंकि 4 इधर गया है तो 0 के इक्वलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट है 0 और √5, यानी योग तो दे रखा है हमारे 0 और √5 दे रखा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, योग दे रखा है हमें 0 और गुणन दे रखा है हमें √5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c। अब यहाँ पर -kb/a की वैल्यू दे रखी है 0 और c/a की वैल्यू दे रखी है √5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू k माना तो b इक्वल टू भी 0 या b इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, a इक्वल टू k माना तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा और
c इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अंडर रूट 5, इसको हम रख देते हैं। तो a इक्वल टू के माना तो के एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के c की वैल्यू क्या है, k अंडर रूट 5। तो k हमने बाहर ले लिया तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसी का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, योग दे रखा है 4 और गुणन दे रखा है 1। योग दे रखा है 4, गुणन 1। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, 4 और 1 के अकॉर्डिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी, तो v डिवाइड बाई ए के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी वैल्यू 4, और गुणन की बात करें c डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस की v डिवाइड बाई ए के अकॉर्डिंग, a की वैल्यू मान लेते हैं हम k, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 4k, और c की वैल्यू की बात करें यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा k। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये हो जाएगी वैल्यू k एक्स स्क्वायर माइनस के 4k एक्स प्लस के k। तो k बाहर ले लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, k के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। नेक्स्ट हम देखें छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में योग दे रखा है 1 और गुणन दे रखा है 1। योग दे रखा है 1 और गुणन दे रखा है 1। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी माइनस के बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर c डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमने मान ली k, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के k, और c की वैल्यू हो जाएगी k। इसको सॉल्व करें हम, इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के k। तो k हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 3 नंबर क्वेश्चन। यहां पर द्विघात समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के k। तो यहां पर शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो शून्यांक क्या होंगे हमारे, जैसे कि पहला योग तो दे रखा है यहाँ पर माइनस के b डिवाइड बाई ए, यानी माइनस के b माइनस के माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा योग 8, यानी शून्यांकों का योग आ रहा है 8। और गुणन की बात करें हम, गुणन की, तो c डिवाइड बाई ए यानी कि k डिवाइड बाई 1 की वैल्यू, ये हमें निकालना है कि c डिवाइड बाई ए k डिवाइड बाई 1, यानी c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू k दे रखी है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, यानी अल्फा प्लस बीटा है, यानी शून्यांक के वर्ग क्या है, हम शून्यांक मान लेते हैं x और y को कि दो शून्यांक है। x प्लस y की वैल्यू क्या दे रखी है, शून्यांकों का योग दे रखा है हमें, यहाँ पर शून्यांकों का योग आया है शून्यांक का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 8 शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का गुणन आया है एक्स वाई की वैल्यू आई है कितना k, इस तरीके से वैल्यू आई। अब शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है 40, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 40। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x
प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy इक्वल टू दे रखी है 40। शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगी x प्लस वाई यानी वाई 8 का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू क्या है k, तो माइनस के 2k इक्वल टू 40। तो यहाँ पर 2k की वैल्यू कितनी आ जाती है 24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। तो यहाँ पर k का मान ही पूछा था 12। तो इस तरीके से प्रश्न वाली 3.1 खत्म होती है।